तो एक बार मध्य प्रदेश में रायगढ़ में, जो अभी छत्तीसगढ़ में आ गया है, वहाँ पे उनका प्रवचन चल रहा था। तो 40-50 हजार लोग सुनने आते थे। तो वो रायगढ़ का एक नगर सेठ था जिसका नाम था करोड़ीमल। तो बड़ा विख्यात सेठ था। लोगों ने कहा, महाराज जी इतने सारे लोग आते हैं सुनने के लिए, ये करोड़ीमल को भी आपके प्रवचन में आना चाहिए, उसका भी कल्याण हो। तो महाराज जी ने उसको चिट्ठी लिखी कि हम तुम्हारे नगर में आए हैं, तुम नगर सेठ हो, तो हम तुम्हारे अतिथि हैं और तुम्हारा आतिथ्य यही है कि तुम हमारा प्रवचन सुनने आओ। तो महाराज जी ने जो उसको चिट्ठी दी वो तो नहीं आया। उसने अपने जो एसोसिएट साथी सेठ लोग थे 7-8, उनको भेज दिया महाराज जी के पास निमंत्रण के साथ कि महाराज जी आप हमारे बंगलों में आकर रहिए। उसका एक बड़ा आलीशान बंगलो था जिसका नाम था सेवा कुंज। तो नेहरू आदि वहाँ जब आते थे वहीं पर रहा करते थे। तो उसने लिखा, आप हमारे पास आइए। महाराज जी ने सेठ लोगों को भेज दिया वापस। तो लास्ट डे था, करोड़ीमल स्वयं आए महाराज जी के पास और प्रार्थना की, महाराज जी आप तो आप अवश्य हमारे यहाँ पधारिए। तो महाराज जी ने कहा, तुम जाओ, हम उत्तर लिख के देंगे। तो लिख कर महाराज जी उत्तर दिए, तुझे नशा है दुनिया का, मुझे है दुनिया वाले का। मेरा माशूक साकी है, तू आशिक खाली प्याले का। तुम दुनिया के लिए पागल हो, ये तो खाली प्याला है, और मैं दुनिया वाले भगवान के लिए पागल हूँ, वो तो वास्तविक प्रेम रस पिलाने वाला है। तो महाराज जी ने कहा, हमारी तुम्हारी नहीं पटेगी, चले गए वहाँ से। तो ये संत लोग भी पागल हैं, ये भगवान के लिए पागल हैं। वो कहते हैं, बावरो भयो है लोक, बावरी कहत मोको, बावरी कहे पे मैं काहू ना बरजियो, कहैया सुनैया तजो, बाप और मैया तजो, भैया तजो दैया पे कन्हैया नाही तजियो। तो वो भी पागल सिद्ध हो गए ना, अर्थात सभी पागल हैं। अब ये सब के सब पागल किसी न किसी प्रयोजन के साथ कार्य करते हैं। ये प्रयोजन क्या है, इसका पता लगाया जाए। हम सब कोई भी कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? एक आदमी दिन रात धंधे में लगा हुआ है, उससे पूछे, भाई तुम क्यों ये इतना परिश्रम करते हो, तुम चाहते क्या हो? वो कहता है, अजी साहब मैं चाहता हूं कि बढ़िया बिक्री हो, उसका लक्ष्य है। तो तुम बढ़िया बिक्री क्यों चाहते हो? अजी वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो तुम पैसा चाहते हो? जी हाँ। एक बात बताओ, तुम पैसा क्यों चाहते हो? जी वो पैसे से फिर मुझे संसार का सामान मिलेगा। किस प्रकार का सामान? शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। भगवान ने हम मृत्यु लोक के जीवों को
5 ज्ञानेंद्रियां दी, तो उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के विषय का हम लोग सामान चाहते हैं, और संपूर्ण संसार हमारी 5 इंद्रियों का भोग्य है। तो तुम ये 5 प्रकार का सामान चाहते हो? जी हाँ। क्यों चाहते हो? जी उससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मजा आएगा, शांति मिलेगी। अच्छा, तो तुम सुख चाहते हो? जी बिल्कुल। आनंद चाहते हो? जी बिल्कुल ठीक। आनंद के लिए सामान चाहते हो? जी हाँ। सामान के लिए रुपया चाहते हो? जी हाँ। रुपए के लिए बिक्री चाहते हो? बिल्कुल ठीक। बिक्री के लिए तुम धंधे पर मेहनत कर रहे हो? जी हाँ। देखिए ये चेन कहाँ पे एंड हुई? आनंद पे। वो क्यों धंधा कर रहा है? ताकि उसको आनंद मिले। यही प्रश्न आप किसी से जाके पूछ लीजिए, तुम क्या चाहते हो? वो जो बोले, फिर प्रश्न करो ये क्यों चाहते हो? फिर जो बोले, फिर प्रश्न करो ये क्यों चाहते हो? ये श्रृंखला हर बार एक ही पॉइंट पे एंड होगी, आनंद। हम सब लोग आनंद चाहते हैं। अब आनंद कहाँ है, इसको लेके अलग अलग मतभेद हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः। बुद्धि सबकी अलग अलग। कुछ लोग सोचते हैं अगर बड़ी गाड़ी आ जाए तो आनंद मिलेगा। कुछ सोचते हैं कि अगर कोई टाउन काउंसलर बन जाए तो आनंद मिलेगा। कोई सोचता है कि घूम के और दिल्ली मुंबई चेन्नई आदि घूम के आ जाए तो आनंद मिलेगा। सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, आनंद। अगर वेद व्यास यहाँ आ जाते और कहते, ए पाटन के लोगों तुमको क्या चाहिए, एक कागज में लिख कर दो। तो एक ने लिख के दिया मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, दूसरे ने लिखा मेरा बेटा नहीं होता बेटा चाहिए, तीसरे ने लिखा बेटा शादी नहीं करता उसकी शादी हो जाए, इत्यादि। सब ने अपने अपने लिख के पर्चे दे दिए। मेरी राय में वेद व्यास जी उसको फाड़ के फेंक देंगे। वो कहेंगे मुझे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं जानता हूँ तुम सब क्या चाहते हो, एकमात्र आनंद। आनंद के लिए तुमको मर्सिडीज चाहिए, आनंद के लिए तुमको बेटा चाहिए, आनंद के लिए तुम चाहते हो बेटा शादी करे। लक्ष्य एक है। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः, इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। ये भागवत कहती, हम जो करते हैं आनंद के लिए करते हैं। अब आप कह सकते हैं कोई सोच के कि साहब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना प्रयोजन के कार्य करते हैं। कौन से? एक है दुष्ट लोग। दुष्ट लोग बिना प्रयोजन के दूसरे को परेशान करते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। जैसे वो सांप होता है ना, वो किसी को काट देता है, व्यक्ति मर जाता है, सांप को कुछ नहीं मिलता, निरर्थक काट दिया। जैसे चूहा होता है,
आपके कपड़ों को कुतर कर नष्ट कर देता। चूहे को कुछ नहीं मिलता, आपका नुकसान हो जाता। ऐसे ही जो दुष्ट होता है वो बिना लक्ष्य के दूसरों को कष्ट देता। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थ मुद्यमवृतः स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे। सूक्ति सुधाकर में लिखा गया, कुछ ऐसे सत्पुरुष होते हैं जो अपना नुकसान करके भी दूसरे का भला करते हैं। हम भले भूखे रहें, दूसरे को भोजन मिल जाए। दूसरे कैटेगरी के लोग सामान्य पुरुष, महिला आदि, जो अपना स्वार्थ भी देखते हैं और दूसरे का लाभ भी देखते हैं। चलो मैं 2 रोटी खा लेता हूं, तुम भी 2 रोटी खा लो, इस जनसाधारण। थर्ड कैटेगरी में तेमी मानव राक्षसा परहितम, ये कौन से होते हैं? जो दूसरे का नुकसान करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वो खा रहा है, उसकी थाली छीन लो और स्वयं खा लो, लेकिन उसको कष्ट होगा, हमें उससे क्या लेना देना, हमारा तो लाभ होगा। तो सूक्ति सुधाकर में कहा गया ये मानव राक्षस हैं और ये तुघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे। फिर कहा भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निरर्थक दूसरे को कष्ट देते हैं। इनका क्या नाम है? ते के न जानी महे। इनको भला नाम दे ही क्या सकते हैं, तो राक्षस से भी नीचे। तो ऐसे कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो बिना प्रयोजन के लोगों को कष्ट देते हैं। अब एक दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं जो बिना प्रयोजन के दूसरे का लाभ करते हैं। ये महापुरुष लोग, महापुरुष लोग बिना किसी लक्ष्य के पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सहनित विपति विशाला। जो संत लोग होते हैं अपना नुकसान करके भी दूसरे का कल्याण कर देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। भाई हमारा नुकसान भले हो, दूसरे का कल्याण हो जाए। तो ये 2 प्रकार के लोग बिना प्रयोजन के कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों का भी एक निहित प्रयोजन है। जो दुष्ट होता है वो दूसरे को दुखी देखकर सुखी होता है। यानी दूसरा परेशान हो, जो काहू की देख ही विपति सुखी भये मानहु जग नृपति। काहू की जो सुन ही बढ़ाई श्वास ले ही जनु जूरी आई। किसी का नुकसान देखता है दुष्ट, उसको बड़ा अच्छा लगता है, और किसी का भला देखता है उसको खराब लगता है। तो वो दूसरों को
कि दुखी देखकर सुखी होने के लिए उनको कष्ट पहुंचाता, ये उसका प्रयोजन। अर्थात वो भी जो कर रहा है सुख के लिए ही कर रहा है। और संत लोग पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, दूसरे का दुख देखकर दुखी होते हैं, दूसरे का सुख देखकर सुखी होते हैं। तो संत लोग इसलिए सेवा करते हैं कि दूसरा सुखी हो, उसको देखकर वो भी सुखी बने। यानी संतों का प्रयोजन भी है सुखी होना। तो सबका एक ही लक्ष्य सिद्ध हुआ, पूरे ब्रह्मांड में सब सुखी होना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग क्यों सुख चाह रहे हैं, इसका पता लगाएं। आखिर हम लोग सुख चाहते क्यों हैं? क्या किसी ने आपको सिखाया, देखो सुख चाहना, ऐसा न हो कि तुम दुख चाहने लग जाओ? किसी ने आपको ये ट्रेनिंग दी क्या? जैसे हम तमाम ट्रेनिंग लिए ना, माता पिता ने समझाया, देखो बेटा सच बोलना, देखो बेटा झूठ मत बोलना, ऐसे ही क्या किसी ने हमको शिक्षा दी, देखो बेटा आनंद प्राप्ति को लक्ष्य बनाना, ऐसा न हो कि तुम दुख प्राप्ति के पीछे भागने लग जाओ? ऐसा तो किसी ने हमको नहीं सिखाया।